गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है हमारी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 6 जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। यह कविता बरसात के मौसम का चित्रण करती है। इस कविता में क्या किया गया है? बरसात के मौसम का चित्रण किया गया है कि जब पानी की बूंदें आसमान से धरती पर पड़ती हैं। किसकी बूंदें? बरसात की बूंदें आसमान से धरती पर पड़ती हैं तो बच्चों के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हर्षोल्लास यानी खुशी के भाव जागते हैं, उसे बहुत ही रोचकता के साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। देखिए, इसे पढ़ते हैं हम इस कविता के माध्यम से। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब इसमें बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि भैया जल्दी आओ, यहाँ आओ, देखो बारिश आई है, आप मेरे लिए एक नाव बनाओ। बरसात के मौसम का क्या हो गया है? आगमन हो गया है, बारिश आ गई है। वह देखो पानी आया है, देखो भैया वहाँ पर पानी आया है और घिर घिर कर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, 7 समुंदर भर लाया है। ये बादल ऐसे दर्शा रहे हैं देखकर कि जैसे 7 समुंदर, चारों ओर समुंदर भरकर लाया है, यानी उस बच्चे को चारों ओर उस बरसात से समुंदर ही समुंदर दिख रहा है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया आप जल्दी से आकर ये जो समुंदर बन गया है इसमें मेरे लिए एक नाव बना दो और रस का सागर भर लाओ। बच्चा कह रहा है आगे कि भैया मुझे एक नाव जल्दी बनाकर दे दो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। बच्चा कह रहा है कि पानी तो सच में खूब पड़ेगा और लंबी चौड़ी गली भी भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ये बच्चा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी बरस रहा है ये घर में नदी के जैसे, नदी को जैसे नदी भर जाती है वैसे हमारा घर भी इस नदी के जैसे भर जाएगा। और वो बच्चा उस नदी में, उस समंदर में अपनी कागज़ की नाव चलाएगा। और वो नाव वो किससे बनवाने के लिए कह रहा है? अपने बड़े भैया से। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो बच्चा फिर अपने भैया से कह रहा है कि भैया ऐसे में आप भी लहराओ, मतलब आप भी खुश हो और मेरे साथ खेलो इस बारिश के मौसम में और आप जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। अब वो बच्चा बोल रहा है अपने भैया से कि आपकी जो गुल्लक भारी भारी है उसमें बहुत सारे जो पैसे हैं उसे खोलो, उसे फोड़ दो और उसको ये मत देखो कि उसमें पैसे नहीं है, पैसे कम होंगे, नहीं, आप उसको मत देखो, आप अपनी गुल्लक से पैसे निकालो और कागज़ की नाव बनाने के लिए जो भी सामान लाना है आप उसे जल्दी से जाकर लेकर आओ। फिर देखो बच्चा कह रहा है, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक फोड़ के अपने पैसे ले लो और जल्दी से बाजार चले जाओ और सारा सामान नाव बनाने का ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अब वो बच्चा बोल रहा है कि जाकर बाजार से मेरे लिए रंग बिरंगा कागज़, हरा नीला पीला चमकीला ले आओ। वो ये कागज़ क्यों मंगा रहा है? क्योंकि वो इस कागज़ से क्या बनाना चाहता है? एक नाव बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि जो बारिश गिर रही है वो उस नाव को उस पानी में चलाना चाहता है। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब वो फिर भैया से बोलता है कि भैया जल्दी से कैंची चलाओ, कैंची चला के जल्दी से इस कागज़ को काटो और मेरे लिए एक सुंदर सी नाव बनाओ। देखो ये बच्चा यहाँ पर बहुत ही उल्लासित हो रहा है, उसका मन बहुत हर्षोल्लास में है, वो उस बारिश के मौसम का पूरा आनंद लेना चाहता है।
छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती भरती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। अब ये जो कह रही है कि ये जो छप छप बूंदे हैं, जो सड़कों पे पानी भरा है, छप छप कर रहा है, छप छप करता हुआ जो उसकी लहरें हैं आसपास के पड़े कूड़ों से भी लड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। यानी वो जो पानी की धार होती है वो कूड़े को साइड में करती हुई आगे बढ़ रही है। सबकी आंखों को, कुछ की आंखों को ये अच्छी लग रही है, कुछ को ये अच्छी नहीं लग रही है, यानी सबकी आंखों को चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अरे भैया जल्दी से आकर इसमें ये जो पानी बह रहा है इसमें नाव चलाओ और मेरे साथ खेलो और मेरे साथ खुश हो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो तो अपने भैया से बार बार विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है भैया, लेकिन उसके भैया को कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो बारिश के मौसम का मज़ा नहीं ले रहे हैं जितना मज़ा उनका छोटा भाई ले रहा है। तो वो अपने भैया से कहता है कि अरे भैया बस अब तो आलस छोड़ दो, इस आलस को छोड़कर देखो इस मौसम का आप भी मेरे साथ मज़ा लो और आलस छोड़ के जल्दी से मेरे पास आ जाओ और हम दोनों मिलकर इस नाव को चलाएंगे और इस बारिश का मज़ा लेंगे। बच्चों इस कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं हरि कृष्ण दासगुप्त। ये कविता हमारी पूरी हुई। इस कविता में हमने क्या पढ़ा कि एक बच्चा, उसका मन बहुत हर्षोल्लास है। क्यों है? क्योंकि वो बारिश में पानी का और पानी में उस कागज़ की नाव को चलाने का पूरा आनंद लेना चाह रहा है। और किसके जरिए लेना चाह रहा है? अपने बड़े भैया के जरिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। ये पाठ हमारा हुआ कंप्लीट। थैंक यू बच्चों।